एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम यहाँ देखेंगे हमें शॉर्ट नोट में अपने क्या क्या मेंशन करना है। तो यहाँ अपर भद्रा प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रहा है। तो इसका एम क्या है? इरिगेटिंग 2,25,515 हेक्टेयर बाय मीन्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन। तो ये आपको अमाउंट नहीं याद रखना है, ठीक है, ये ऐसे ही मैंने लिख लिया। इन ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट, जैसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं एनालिसिस में आपने देखा होगा, वहाँ भी मैंने बताया था। चित्रदुर्गा, ठीक है, चिक्कामगलुरु, देवनगेरे एंड तुमाकुरु, ठीक है। तो ये 4 है जो डॉट पोन डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी सही से हो जाए ये इंश्योर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जैसे टैंक फिलअप की बात की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये बात हो रही जो 367 टैंक अंडर ड्रॉट प्रोन तालुकास ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट थ्रू चित्रदुर्गा एंड तुमाकुरु ब्रांच कैनाल। तो ये जो कैनाल है उसके थ्रू जो पानी है जिसकी ज़रूरत है, अवेलेबिलिटी है वाटर की, वो फुलफ़िल की जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसमें है कि प्रोवाइड सस्टेनेबल इरिगेशन फैसिलिटी इन खरीफ रीजन। अब ये देखो, मैंने यहाँ डबल टिक इसलिए किया है कि ये याद रखें कि हो सकता है दूसरा सीज़न दे दें, ठीक है, रबी सीज़न दे सकता है, जायद सीज़न दे सकता है। तो ये खरीफ रीज़न के लिए है। सस्टेनेबल इरिगेशन फैसिलिटी खरीफ रीज़न में भी प्रोवाइड किया जा सके, इसके लिए ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है। रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज फैसिलिटी हो, ठीक है, वाटर अवेलेबल हो पाए, ये इंश्योर करना है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, डाइल्यूटिंग केमिकल कंटामिनेंट्स ऑफ विच फ्लोराइड इज़ प्रीडोमिनेंट। तो फ्लोराइड प्रीडोमिनेंट होता है, ठीक है, केमिकल एक कंटामिनेशन के तौर पे, तो उसको भी दूर किया जा सके, जो डाइल्यूट हो जाता है वो सारी चीज़ें भी इंश्योर की जाएँ कि इम्पैक्ट ना पड़े उनका। अंडरटेकन बाय विश्वेश्वराया जल निगम लिमिटेड, ठीक है, विश्वेश्वराया जल निगम लिमिटेड के द्वारा ये चीज़ें की जा रही हैं, ये अंडर उनके आती हैं, ठीक है। मेजर लेफ्ट इरिगेशन स्कीम अंडर इम्प्लीमेंटेशंस इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में ये इम्प्लीमेंटेशन जो है स्कीम का वो अच्छे से हो पाए, ये भी चीज़ है, एक मेजर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है ये, और जो ये इम्प्लीमेंट हो पाए कहाँ पे? कर्नाटका में। अब हमारा नेक्स्ट देखना है RCEP के बारे में, ठीक है, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है, के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। एग्रीमेंट बिटवीन मेंबर स्टेट ऑफ एशियान एंड इट्स FTA मेंबर। तो क्या होता है RCEP? इसके बारे में है कि ये एक एग्रीमेंट होता है जो मेंबर स्टेट होते हैं एशियान के, ठीक है, और जो FTA पार्टनर्स होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स होते हैं, उनके बीच में। तो मुझे ये तो है कि सबने ये पढ़ा ही होगा, एशियान और FTA क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है, RCEP के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो एम क्या है इसका? कवर ट्रेड इन गुड एंड सर्विसेज। तो ये मोस्टली आता है, आपने अगर प्रीवियस ईयर भी देखा होगा MCQs में, तो ये कहीं ना कहीं आता है RCEP से रिलेटेड कि ये किस किस चीज़ों में है, ये ट्रेड किस किस चीज़ों में है। तो ये गुड एंड सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या क्या आता है? जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, या फिर ये GI हो गया। तो ये सारी चीज़ें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती हैं। अब ये आप देखो कि मैंने एक शॉर्ट में प्रोवाइड किया था, अगर आप बोलोगे तो मैं उसका जो वीडियो बना दूंगी। संजीव वर्मा जी की एक बुक है इकोनॉमिक्स की, वो बहुत अच्छी है। तो उसमें ये भी बताया गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कौन कौन से आते हैं, सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें भी वहाँ पे बताई गई हैं। फिर अब नेक्स्ट है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 19th एशियन मीट जब हुआ था नवंबर 2011 में, ठीक है। और मेंबर स्टेट कौन कौन से हैं? एशियान और FTA, उसी के एशियान और उसके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स हैं वो। अब इनके पार्टनर्स में कौन कौन है? ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है, चाइना है, ठीक है, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब है। इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है, इंडिया भी पहले मेंबर थी, ठीक है, और जापान है। इंडिया हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ नेगोशिएशन फॉर ऑलमोस्ट 9 years टिल इट्स पुल आउट इन नवंबर 2019। तो कब वो उसमें मतलब अब पार्ट नहीं है, 2019 से पार्ट नहीं है, ठीक है। रीज़न क्या रहा इंडिया मेंबर नहीं रही या इंडिया ने विदड्रॉ किया? उसका रीज़न क्या रहा? रीज़न है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का,
चाइनीज़ एंगल एक तो है, चाइना का एंगल जो है वो भी एक मेजर रीज़न है। लैक ऑफ कंसेंसस ऑन रूल ऑफ ओरिजिन ये है। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म ये है। और प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ठीक है, प्रोटेक्शन हो डोमेस्टिक इंडस्ट्री का, एक ये भी कहीं ना कहीं रीज़न रहा इंडिया को जो इंडिया विड्रॉ कर ली है या फिर पुल आउट हुई गई है नवंबर 29 में, तो वो एक रीज़न यहाँ पे ये सारे रीजंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट 16 countries negotiating the RCEP, third of the world GDP, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो 16 कंट्रीज देखो यहाँ पे है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो 16 थी, अभी तो इंडिया नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये थर्ड ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, ऑलमोस्ट हाफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो ये थर्ड पे हैं वर्ल्ड जीडीपी में जो ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और जो कंबाइंड जो जीडीपी है चाइना और इंडिया का, वो है क्या है, मोर देन हाफ ऑफ दैट है कि जितने भी वर्ल्ड लेवल पे देखें तो इस तरीके से मतलब इनमें 16 में देखें तो मोस्ट ऑफ द जीडीपी अगर देखें अकाउंट करती है कंपैरिजन सबके, चाइना और इंडिया का वेटेज ज़्यादा है इसमें। अब हमारा नेक्स्ट है जो हम देखेंगे, ये हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है साइट से रिलेटेड, ये क्या है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, यहाँ पे अपने लिख लेना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये। तो इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज, ठीक है। और ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है और ये इंश्योर करता है इंटरनेशनल ट्रेड, जो स्पेसीमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, वो क्या हो, थ्रेटन ना हो, ठीक है, और उनका जो सर्वाइवल है वो सही से हो पाए, ये चीज़ें इंश्योर करता है साइट्स, ठीक है। प्रोटेक्शन किस चीज़ को प्रोटेक्शन करना इनका एक ये भी काम है। मोर देन 33,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट, इनका प्रोटेक्शन भी ये देखते हैं। ड्राफ्ट हुआ था इसका रेजोल्यूशन, ठीक है, और ये ड्राफ्टेड मतलब ये ड्राफ्ट कब हुआ, तो इसका जो रेजोल्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था 1963 में। और मीटिंग हुई थी जो मेंबर्स हैं IUCN के, ठीक है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस, उनका हुआ मीटिंग, फिर मेंबर्स थे, अग्री किए, उसके बाद ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया। अग्री ये किया गया था 80 कंट्रीज़ के द्वारा वाशिंगटन DC में, ठीक है। और ये फोर्स में कब से आया, मतलब लागू कब से हुआ, 1 जुलाई 1975 से। और ये लीगली बाइंडिंग है ऑन पार्टीज़। तो पार्टीज़ कौन है, जो मेंबर हैं, जो मेंबर हैं इसके, उसी को पार्टीज़ बोलते हैं। तो वो लीगली बाइंडिंग है उन पे, ठीक है। नो टेक प्लेस ऑफ नेशनल लॉ, तो ये टेक प्लेस नहीं करता नेशनल लॉ को, मतलब ऐसा नहीं कि नेशनल लॉ की जगह ये ले लेगा, ठीक है, ये अपना है और नेशनल लॉ भी चलता रहेगा, ठीक है, उसकी जगह नहीं लेता ये। ट्रैफिक क्या है ये भी आया हुआ है, तो इसके बारे में भी हमको देखना है कि ट्रैफिक क्या है। तो ये कि ये ऑर्गेनाइजेशन है। अभी जो आपने देखा होगा, हमने जो इसको पढ़ा था, जो हमारा आया हुआ है उसमें क्या बोलते हैं, ये न्यूज़ जो हमारा आया हुआ है, जो आर्टिकल आया हुआ है, न्यूज़ आर्टिकल, तो आपने देखोगे रेड सैंडर्स के बारे में आया हुआ है। तो इस पर एक शायद मूवी भी बनी थी साउथ की, तो वो बस ऐसे नॉलेज के लिए है, उसको मूवी से यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे ये बस जानना है कि ये जो रेड स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में बात की जा रही है, जो स्मगलिंग हुई थी उसके बारे में, और वो शेड्यूल 4 में आता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, और IUCN स्टेटस में वो इंडेंजर्ड में आता है, ठीक है। तो ये न्यूज़ में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ट्रैफिक की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1976 में, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे वाइल्ड ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है, अंडरटेक डेटा कलेक्शन एनालिसिस, तो ये सारी चीज़ों को इंश्योर करता है। ये एक जॉइंट प्रोग्राम है WWF एंड IUCN का, ठीक है। और ये बिकेम इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 2017, और ये इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन गया कब, 2017 में। और लीडिंग NGO ट्रेड इन एनिमल एंड प्लांट्स, तो ये एक लीडिंग NGO है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्या किस चीज़ को देखता है, ट्रेड इन एनिमल एंड प्लांट्स, और ये कोलैबोरेशन में भी काम करता है दूसरे जो भी हैं ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ भी। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको पढ़नी थी आज के लिए।
थैंक यू सो मच।